वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हमारे नए वीडियो में। और आज जिस चैप्टर को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ये क्लास 8 की सप्लीमेंट्री बुक इट सो हैपन का 7वां चैप्टर है, जिसका नाम है द ओपन विंडो। तो सीधे शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। फ्रैम्पटन नटल हैज़ बैड नर्व्स। फ्रैम्पटन नटल नाम के इंसान का नर्व की बीमारी थी। ही रिटायर्स टू द कंट्री फॉर क्योर। वो एक गाँव पे जाते हैं क्योर के लिए, मतलब ठीक होने के लिए। एंड कॉल्स ऑन ए फैमिली फ्रेंड, और एक फैमिली फ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं, यानी कि फैमिली में पारिवारिक दोस्त। द लेडी बीइंग बिजी अपस्टेयर्स, और जिस लेडी से उनको मिलना था वो ऊपर में बिजी रहती है। और हर यंग निस रेफर्स टू अ फैमिली मिसहैप्स विद फोकस ऑन द विंडो। और उसकी जो भांजी होती है, भांजी, वो भांजी नीचे मिस्टर नटल से बात कर रही होती है और उसे एक दुर्घटना के बारे में बताती हैं, उस खुले हुए विंडो के बारे में। अब सीधे चलते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के। माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली। मेरी चाची जो है वो बहुत जल्दी नीचे आ जाएगी, मिस्टर नटल सेड अ वेरी सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी ऑफ 15। अपने आप में खोई हुई 15 साल उम्र की एक लड़की ने ये बात कही। In the meantime, you must try and put up with me. उस बीच जब तक मेरी चाची नहीं आती है तब तक आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। Frampton Nuttall endeavored to say something which should duly flatter the niece of the moment without unduly discounting the aunt was to come. और फ्रैम्पटन नटल जो होते हैं वो कुछ बोलना चाहते हैं जो इस निस को कुछ समय के लिए फ्लैटर कर सके, ताकि उसके आंट जब तक ना नीचे आए। प्राइवेटली ही डाउटेड मोर देन एवर वेदर दिस फॉर्मल विजिट्स ऑफ सक्सेशन ऑफ टोटल स्ट्रेंजर्स वुड डू मच टुवर्ड्स हेल्पिंग द नर्व क्योर विच ही वॉज सपोज टू बी अंडरगोइंग। इसका मतलब है कभी कभी उनके अंदर में ये ख्याल आता है कि यहाँ पर तो ज़्यादा अपरिचित लोग ही हैं, तो इन सब अपरिचित लोगों के साथ मिलना क्या आखिरकार मेरे नर्व की बीमारी को ठीक कर पाएगा? ये फ्रैम्पटन नटल सोचते हैं। आई नो हाउ इट विल बी। मैं जानता हूँ ये कैसे होगा। हिज सिस्टर, यानी कि जब उसकी ये बीमारी हुई तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए उसकी जो बहन होती है, यानी कि फ्रैम्पटन नटल की जो बहन होती है, वो बताते हैं कि क्या करना होगा उसके भाई को ताकि ये बीमारी ठीक हो सके। His sister had said that when he was preparing to migrate to this rural retreat, you will bury yourself down there and not speak to a living soul, and your nerves will be worse than ever from moping. I shall give you letters of introduction to all the people I know there, and some of them, as far as I can remember, were quite nice. मतलब क्या होता है कि उसकी जो बहन होती है वो ये बताती है कि अगर तुम गांव में जाओगे, अगर ऐसा हुआ कि वहाँ पर आपको किसी के साथ ही ठीक से आप बात ही नहीं कर पाए तो आपकी ये तकलीफ़ और भी बढ़ जाएगी। इसीलिए वहाँ से कुछ जान पहचान के लोग हैं, मैं एक लेटर देता हूँ जो क्योंकि वो मेरी जान पहचान की है, तो उसकी बहन अब वहाँ पर नहीं रहती, तो तुम वहाँ पर जाओगे तो ये लेटर उनको देना। तो इससे क्या, उस ये लेटर में लिख दे रही हूँ, इस लेटर देने से क्या होगा, लेटर देने से उन लोगों के साथ तुम्हारी जान पहचान हो जाएगी, परिचिति बन जाएगी, और जिसके वजह से क्या होगा कि तुम अगर बात करने के लिए कोई मिल जाए तो दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। Frampton wondered whether Mrs. Stapleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into nice division. अब फ्रैम्पटन को मिसेस सैपल्टन को ये लेटर देना था कि इंट्रोडक्शन का लेटर जो इस जगह पे आए हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज़ बताओ, आपको कुछ कंफ्यूज सा लग रहा होगा, अब हम आपको क्लियर कर देते हैं। ये जो फ्रैम्पटन नटल है, या तो पहले देखो एकदम शुरुआत में क्या होता है, मिस्टर नटल बोलते हैं। मिस्टर नटल है ना, ये जो मिस्टर नटल है, एक्चुअली इस इंसान का नाम है
फ्रैम्पटन नटल। ये फ्रैम्पटन नटल का एक नर्व का बीमारी होता है। अब नर्व की बीमारी जिन जिन लोगों का भी होता है उन लोगों को थोड़ा सा चेंज की ज़रूरत होती है। चेंज मतलब थोड़ा सा घूम फिर के आओ, दूसरी जगह घूम फिर के आओ, खास करके दबाव स्ट्रेस नहीं लेना है। तो इसलिए शांत जगह बहुत इम्पोर्टेंट होता है। शोर शराबा डिस्टर्बेंस, जहाँ पर टेंशन वाली कोई बात हो रही हो उसे दूर रखा जाता है। तो इसके लिए उसकी बहन जहाँ पर रहती थी उस जगह में भेजा जाता है फ्रैम्पटन नटल को, तो वहाँ पर जाओ। लेकिन ऐसा भी ठीक नहीं है कि आप जहाँ पर गए वहाँ पर कोई भी आपका परिचित में नहीं हो, मतलब आपका कोई जान पहचान का हो ही नहीं, तब तो बीमारी और भी खतरनाक हो जाएगी। इसीलिए उसकी बहन बोलती है कि मैं वहाँ पर थी, तो अगर तुम्हें किसी से बातचीत भी नहीं करो तो और दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं ये लेटर देती हूँ, वहाँ पे कुछ जान पहचान के मेरे लोग हैं, उनके साथ मुलाकात कर लेना। उनमें से एक होती है मिसेस सैपल्टन, जिनके लिए एक लेटर लिख देती है फ्रैम्पटन नटल का बहन, इनका बहन, क्योंकि इनके बहन का दोस्त थी मिसेस सैपल्टन। अब मिसेस सैपल्टन के पास आए हैं फ्रैम्पटन नटल और हाथ में लेटर है उसके बहन का, क्योंकि मिसेस सैपल्टन तो फ्रैम्पटन नटल को नहीं पहचानते, उनके बहन को पहचानते। तो उनके बहन का लेटर जब देखेंगे तब उनका मुलाकात हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर और एक बात भी है, वो है इस मिसेस सैपल्टन की जो भांजी है वो नीचे बैठी हुई है और बात कर रही है मिस्टर नटल से। इतना तक समझ में आया? क्लियर? ठीक है, इस चीज़ को देखो, समझ में आ जाएगा। ये जो लड़की है, छोटी सी बच्ची दाईं तरफ बैठी हुई है, भांजी है मिसेस सैपल्टन। ये है फ्रैम्पटन नटल जो हैट पहने हुए हैं, ठीक है। और पीछे जो है ओपन विंडो। फ्रांस के विंडो क्या होता है, एकदम दरवाजे की तरह होता है, मतलब विंडो भी है और विंडो का दरवाज़ा, मतलब आपको विंडो की तरह भी दिखेगा और बड़ा विंडो, और उसमें तो आप बड़ा विंडो है तो उसमें दरवाजे के लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो। सो दैट इज़ द विंडो, जिस ओपन विंडो को लेके घटना आगे घटने वाला है। अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं। डू यू नो मेनी ऑफ द पीपल राउंड हियर? क्या आप यहाँ के लोगों को पहचानते हैं? आज द नीस, वो भांजी बोलती कि यहाँ के लोगों को पहचानते हैं। Where she judged that they had sufficient silent communion, तो क्योंकि वो समझ चुकी थी कि बहुत समय तक फ्रैम्पटन नटल और उसके भांजी के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी, एकदम चुप्पी साधे हुए थे, नटल भी कुछ बोल नहीं रहे थे। तो बहुत समय तक चुप्पी रहने के बाद आखिरकार भांजी बात करने की पहल करती है और वो बोलती है कि आप यहाँ पर किसी को पहचानते हैं क्या? ये पूछती है भांजी। देखो, अगर कोई गेस्ट आया होता है, तुम चुपचाप बैठी हो, गेस्ट भी बैठे हुए, कैसा लगेगा? एक ऑड सा फीलिंग आएगा ना। इसीलिए वो एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहती थी ताकि बातचीत हो। हार्डली अ सोल, फ्रैम्पटन बोलते हैं कि नहीं, मैं शायद ही किसी को पहचानूँ, मतलब मैं यहाँ पर किसी को नहीं पहचानता। माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हियर, मेरी बहन यहाँ पर रहती थी सम 4 years ago, आज से 4 साल पहले। एंड शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हियर, यहाँ पर उन्होंने मुझे चिट्ठी दिया है यहाँ पर कुछ लोगों की। उसने कहा है कि उन लोगों से मैं जाके मिलूँ, क्योंकि उसकी बहन का, फ्रैम्पटन नटल की बहन को ये लोग पहचानते थे यहाँ पर। तो उन लोगों से जाके मिलूँ ताकि एक दोस्त बन जाए ये लोग, और दोस्त बन जाने से अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। He made the last statement in a tone of distinct regret, और आखिरी स्टेटमेंट जो फ्रैम्पटन नटल बोलते हैं कि हाँ, मैं यहाँ पर किसी को नहीं पहचान, लेकिन मेरी सिस्टर 4 साल पहले यहाँ पर रहती थी, तो मेरी सिस्टर ने मुझे यहाँ पर लेटर्स चिट्ठी दी है कुछ लोगों से मिलने के लिए। Then you know practically nothing about my aunt, तो मेरी आंट के बारे में आप तो कुछ जानते नहीं हो। Pursued the self-possessed young lady, अपने आप में खोई हुई छोटी सी बच्ची बोलती है कि ओ, तो फिर अब मेरी आंट के बारे में आपको कुछ नहीं पता। तो फ्रैम्पटन नटल बोलते हैं ओनली हर नेम एंड एड्रेस, सिर्फ उनकी नाम, आपकी जो चाची है उनकी नाम मुझे पता है और एड्रेस पता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। एडमिटेड द ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसेस सैपल्टन वॉज इन मैरिज और विडोड स्टेट, और वो ये सोच रहे थे कि मिसेस सैपल्टन की ये मैरिड हो चुकी है, मतलब शादी हो चुकी है, या वो विधवा है, मतलब उनके हस्बैंड मर चुके हैं, ये भी नहीं पता उनको।
इसको फ्रैम्पटन नटल को। एन अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम सीम टू सजेस्ट मैस्कुलाइन हैबिटेशन, लेकिन कहीं ना कहीं इस रूम के वातावरण से लग रहा था कि यहाँ पर कोई पुरुष रहता है इस घर में, क्योंकि अभी तक कोई पुरुष दिखा नहीं था फ्रैम्पटन नटल ने। उसकी चाची जो है वो भी ऊपर में थी, सिर्फ ये भांजी उसके साथ बात कर रही थी। हर ग्रेट ट्रेजिडी हैपन जस्ट 3 years ago, उस समय उसकी भांजी बोलती है कि उसके साथ एक भयानक हादसा हो गया है 3 साल पहले। सेड द चाइल्ड दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम, तो आपकी बहन शायद उस समय रहती होगी, उस समय की बात है ये। हर ट्रेजिडी आस्क्ड फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन बोलते हैं ट्रेजिडी, हादसा। somehow in this restful country such spot tragedy seem to be out of place, इतने शांत जगह पर कोई दुर्घटना घट सकती है, ये बिल्कुल फिट नहीं बैठता। फ्रैम्पटन नटल बहुत चौंक जाते कि इतने शांत जगह पे दुर्घटना कैसे हो सकती है। यू मे वंडर वाई वी कीप दैट विंडो ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून, अक्टूबर के आफ्टरनून में हम ये विंडो क्यों खुला रखते हैं, आपको पता है? सेड द निस, वो भांजी बोलती है, इंडिकेटिंग ए लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपन टू ए लॉन। मैंने पहले ही दिखाया तुम्हें, फ्रैम्पटन नटल जहाँ पर बैठे हुए हैं उसके पीछे एक विंडो है बहुत बड़ा, तो ये देख लो एक बार, ये जो पीछे फ्रैम्पटन नटल के पीछे देखो एक विंडो है बहुत बड़ा। तो बोलते हैं अक्टूबर में इस समय हम आफ्टरनून में क्यों उसको खुला रखते हैं, आपको पता है? इट्स क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, सेड फ्रैम्पटन। हाँ, इस टाइम पे थोड़ा सा गर्मी रहती है, बट हैज़ द विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी, लेकिन क्या इस विंडो के साथ इस हादसे का कोई कनेक्शन है? तब वो भांजी बोलती है, आउट थ्रू द विंडो 3 years ago टू अ डे, इस विंडो से ही 3 साल पहले एक दिन में हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड पति, हर 2 young brothers, और 2 भाई, मतलब पति के 2 भाई, 2 देवर हो गए, तो वेंट ऑफ देयर डे शूटिंग, मतलब वो शूटिंग के लिए जा रहे थे, शिकार के लिए गए थे। दे नेवर केम बैक, लेकिन वो लोग वापस लौट कर नहीं आए। इन क्रॉसिंग द मूर टू देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड दे वर ऑल 3 engulfed in a treacherous piece of bog। मतलब ये क्या हुआ, मूर मतलब घास की जो जमीन होता है, उसको पार करने के समय वहाँ पर एक बॉग था। बॉग मतलब ऐसा इलाका, स्पॉन्जी ग्राउंड, जहाँ पर ऊपर पे तुम्हें लगेगा घास है, लेकिन नीचे पानी में, उस नीचे का मिट्टी पानी खा चुका होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर पैर दोगे तुम नीचे गिर जाओगे। इट हैड बीन दैट dreadful wet summer, you know, the places that were safe in other years gave away suddenly without warning। अब क्या होता है कि जब बारिश होती है उसमें पानी भर जाता है मिट्टी के नीचे, इसकी वजह से जो इलाका साधारण होती है दूसरे समय पे, उस समय बेहद खतरनाक हो जाता है। देयर बॉडीज वर नेवर रिकवर्ड, और उनके जो शरीर है वो पाए नहीं गए, मतलब उसका बॉडी नहीं मिली, लाश नहीं मिली। दैट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, ये सबसे भयंकर बात है। हेयर द चाइल्ड वॉइस लॉस्ट सेल्फ पोजेस नोट एंड बिकम फ्लैटरिंगली ह्यूमन। यहाँ पर मतलब सेल्फ पोजेस्ड अपने बारे में सोच रही थी, और इस बार वो बहुत दुखी हो गई। पुअर आंट ऑलवेज थिंक्स दैट दे विल कम बैक समडे, तो मेरी जो आंट है वो चाची आज भी सोचती है कि वो लोग वापस लौट कर आएंगे। दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पैनियल, और ब्राउन कलर का एक स्पैनियल डॉग भी गया था, दैट वाज लॉस्ट विद हिम, वो भी खो गया उन लोगों के साथ। एंड वॉक इन दैट एट द विंडो जस्ट एज दे यूज्ड टू डू, और ठीक उसी तरीके से स्पैनियल डॉग भी उन लोगों के साथ इसी विंडो से बाहर गया था। दैट इज़ वाई द विंडो इज़ केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज़ क्वाइट डस्क, इसीलिए विंडो खुला रहता है हर शाम को अंधेरा होने तक। पोर डियर आंट, शी हैज़ ऑफन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट, अभी भी चाची मुझे बार बार सुनाती हैं कि कैसे वो लोग गए थे बाहर, उस जिस दिन वो गए थे वो कैसा मौसम था, क्या क्या बातचीत हुई थी, वो अभी भी चाची याद करती है। हर हस्बैंड विथ हिज वाइट वाटरप्रूफ कोट ओवर हिज आर्म, उनके जो पति है उसमें एक वाटरप्रूफ कोट हाथ में लिए हुए थे, एकदम हाथ में हैंग किए हुए थे, जो जिसे हम जैसे कि बरसाती बोलते हैं, तो बारिश का मौसम था। एंड रॉनी हर यंगेस्ट ब्रदर, रॉनी उसका छोटा भाई, सिंगिंग एक गाना गा रही थी, बर्टी वाई डू यू बाउंड, बर्टी वाई डू बाउंड एक फेमस गाना था, वो गाना गा रहा था। एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर, और ये
टीज करने के लिए इस्तेमाल करती थी। ये गाना किसको चिढ़ाने के लिए? मिसेस एपल्टन को, यानी उसकी भाभी को चिढ़ाने के लिए ये गाना गाती थी। बिकॉज सी सेड इट गॉट ऑन नर्व्स, क्योंकि उसकी भाभी कहती थी कि ये गाना मत गाओ, मुझे नर्व में टेंशन होती है गाना सुन के। डू यू नो समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग्स लाइक दिस, और कभी कभी इस तरीके से शांत इस शाम को आई ऑलमोस्ट गेट ए क्रीपी फीलिंग दैट दे विल वॉक ऑल थ्रू द विंडो। एक ऐसा डरावना सा फीलिंग्स होता है मुझे कि ये लोग इस विंडो से एंटर करेंगे, ये चीज़ मुझे भी महसूस होता है। इसके बाद सी ब्रोक ऑफ विथ लिटिल शडर, उसके बाद एक जैसी मतलब जो ट्रेम्बलिंग फीलिंग हो, एक कपकपाहट सा फीलिंग वो महसूस करती है। इट वॉज अ रिलीफ टू फ्रैम्पटन व्हेन द आंट बसल इनटू द रूम, और फ्रैम्पटन एक टेंशन का मूड बन चुका था। उसी टाइम में मिसेस एपल्टन उस रूम में घुसती है with a world of apologies for being late in making her appearance, मतलब बहुत माफ़ी मांगती है उनसे कि मुझे आने में इतना लेट हुआ। I hope Vera has been amusing। अब ये नाम भेरा किसका नाम है? इसके भांजी का नाम पहली बार हमें पता चलता है, इसका नाम वेरा है। और उसकी चाची बोलती है कि मैं आशा करती हूँ कि वेरा ने आपका मन बहला के रखा, आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग, एक्चुअली फ्रैम्पटन कहते हैं कि वो बहुत इंटरेस्टिंग लड़की है ये। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो, मैं आशा करती हूँ कि विंडो खुला हुआ है, इससे आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी, सेड मिसेस एपल्टन ब्रिस्कली। तो ये मिसेस थोड़ी सी हंस के बोलती है कि ये विंडो खुला हुआ है तो आप कोई माइंड नहीं करेंगे। माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग, तो मेरे जो हस्बैंड है, पति हैं, और मेरे भाई हैं, वो घर पे लौट के आएंगे, बहुत जल्दी लौट के आएंगे शूटिंग के बाद, मतलब शिकार पे गए हैं। दे ऑलवेज कम इन दिस वे, वो हर वक्त इसी रास्ते से ही आते हैं। दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप इन द मार्सेस टुडे, तो उस मार्स में वो लोग शिकार करने के गए हैं। दे विल मेक ए फाइन मेस ओवर माई पोर कारपेट्स सो लाइक यू मेन फॉक इजंट इट, और बाहर से आएंगे तो कीचड़ लगे होंगे, जनरली मेरा कारपेट गंदा हो जाता है, जैसे आप लोग करते हो। पुरुष तो आके क्या करते हो, बाहर से आते हो सब कुछ गंदा कर देते हो, हम लोग तो साफ़ सुथरा रखते हैं, इस तरीके से बोलते हैं बात को। शी रैटल्ड ऑन हर चेयरफुली अबाउट द शूटिंग एंड स्कार्सिटी ऑफ बर्ड्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ फॉर डक इन विंटर। इसके बाद उनके साथ बातचीत होता है इस बारे में कि किस तरीके से बर्ड धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और विंटर में एक डक शिकार करने का चांसेस कितने कम है, मतलब विंटर में ठंडी में डक पाने का प्रॉस्पेक्ट कितना संभावना क्या है, डक को शिकार करते थे वो। टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल प्योरली हॉरिबल। ही मेड अ डेस्परेट बट ओनली पार्शियली सक्सेसफुल एफर्ट टू टर्न द टॉक ऑन टू ए लेस घासली टॉपिक। मतलब क्या हो रहा था, इस टॉपिक को फ्रैम्पटन जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इससे पहले उसकी भांजी ने बता दिया था कि ये सारे लोग मारे जा चुके हैं। अब इस शाम को मरे हुए लोगों के बारे में बात करना, और ये विंडो खुला हुआ है, कैसे टॉपिक है जिसको अवॉइड करना चाहता था फ्रैम्पटन। ही वॉज कॉन्शियस दैट दिस होस्टेस वॉज गिविंग हिम ओनली अ फ्रैगमेंट ऑफ हर अटेंशन एंड हर आइज वर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेइंग पास्ट टू द ओपन विंडो एंड द लॉन बियॉन्ड। और उसका आँख बार बार उनके बारे में बोल रहा था, तो ज़्यादातर एक कैसा क्रीपी फीलिंग, डरावना सा फीलिंग होता है, बार बार उसका अटेंशन उस खुले हुए विंडो की ओर चला जा रहा था, पीछे जो लॉन है। इट वॉज सर्टेनली एन अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस दैट ही शुड हैव पेड दिस विजिट ऑन दिस ट्रेजिक एनिवर्सरी। और कितना मतलब दुर्भाग्य ये है कि उनकी ये वर्षी है, मतलब वो जो लोग मारे गए थे, उसके हस्बैंड और उसके 2 भाई और स्पेनियल, उसी समय वो आके आज पहुंचा है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक, ये संयोग है और बेहद खराब संयोग है कि वो नर्व ठीक करने के लिए आया है। इसमें तो और भी डरावना भयंकर एक फीलिंग सा आ रहा है। द डॉक्टर्स एग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट। डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट रेस्ट लेने के लिए बोला है। एन एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, किसी भी तरीके से मानसिक उत्तेजना बिल्कुल अलाउ नहीं है। एन अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, और नेचर में वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं काम कर सकते। तो announced Frampton, who labored under the tolerably widespread delusion that total strangers and chance acquaintances are hungry for the least detail of
one's ailments and infirmities, their cause and cure. On the matter of diet, they are not so much in agreement, he continued. तो इसके बारे में उनके इसके बाद बातचीत होती रहती है कि टोटल स्ट्रेंजर्स जहाँ पर ऐसे कोई लोग हो कि जहाँ पर जिनके साथ अगर मुलाकात नहीं है, जान पहचान नहीं है, तो उनके साथ बात भी नहीं कर सकते। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी रेस्ट की भी ज़रूरत है उनको। इन बारे में बातचीत होते रहते हैं। नो सेड मिसेस सैपल्टन इन अ वॉइस which only replaced the yawn last moment. Then she suddenly brightened into alert attention not to what Frampton was saying. इसके बाद मिसेस सैपल्टन नो बोल के अचानक अटेंशन उनका लॉन पे चला जाता है, बाहर चला जाता है। रिप्लेस्ड विच ओनली रिप्लेस्ड yawn एट द लास्ट मोमेंट। yawn मतलब ऐसे जैसे नींद से पहले हमें yawn होता है ना, ठीक है, तो सडनली ब्राइटन इनटू अलर्ट अटेंशन नॉट टू व्हाट फ्रैम्पटन वाज सेइंग। अचानक उसका अटेंशन दूसरी तरह डाइवर्ट हो जाता है। हियर दे आर एट लास्ट, ये देखिए वो लोग आ गए। शी क्राइड जस्ट इन टाइम फॉर टी, एकदम चाय के समय ही वो लोग लौटे हैं। डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आईज। देखिए वो लोग अभी भी कीचड़ लगे हुए हैं। आपको नहीं लग रहा है कि वो लोग को कीचड़ लगा हुआ है बॉडी में? यहाँ से ही दिख रहा होगा। और इससे फ्रैम्पटन नटल बहुत डर जाते हैं। फ्रैम्पटन शिवर्ड स्लाइटली एंड टर्न्ड towards the niece with a look intended to convey sympathetic comprehension. यहाँ पर क्या होता है कि फ्रैम्पटन को भयंकर तरीके से कपकपाहट से होने लगती है जब वो नीस, वो भांजी जो है, वो भांजी की तरफ जब देखती है, वो सिंपैथेटिक कॉम्प्रिहेंशन से मतलब सहानुभूति से देखती है। किसके ऊपर? उसके भांजी के ऊपर। क्योंकि जब उसके चाची मिसेस सैपल्टन बोलती है देखिए वो लोग आ गए, तो फ्रैम्पटन नटल तो जानते हैं तो मर गए हैं, वो कहाँ से आएंगे। तो वो उस भांजी वेरा की ओर देखती है और उसको सिंपैथी जताती है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारे चाची जो है उसको गहरा सदमा लगा है। द चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग आउट द ओपन विंडो विद डेज्ड हॉरर इन हर आइज। लेकिन भेरा को वो जताना चाहते थे, लेकिन भेरा की वो जब वो बोलने के लिए जाता है फ्रैम्पटन नटल कि समझ सकता हूँ कि तुम्हारी चाची वो गहरे सदमे में है, इसलिए ये सब सोच रही है। लेकिन भेरा की ओर जब देखते हैं फ्रैम्पटन देखते हैं भेरा बहुत डरी हुई है। इन अ चिक शॉक ऑफ नेमलेस फियर फ्रैम्पटन स्वंग अराउंड इन हिज सीट एंड लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन। तो फ्रैम्पटन क्या करते हैं? फ्रैम्पटन अपने जो फेस है उसको घुमाते हैं उसी डायरेक्शन में। इन द डीपनिंग ट्वाइलाइट 3 figures were walking across the lawn towards window. देखने 3 व्यक्ति आ रहा है उस विंडो से। They all carried guns under their arms. उनके सबके हाथ में गन है, बंदूक है। One of them was additionally burdened with a white coat hung over his shoulder. एक जन के हाथ में वो सफ़ेद कोट वो हैंग कर रहा है और एक टायर्ड ब्राउन स्पेनियल kept close at their heels, और उसके पैर के पास एक स्पेनियल भी आ रहा है। Noiselessly they neared the house and then a hoarse young voice chanted out of the dusk. और उस अंधेरे से एक इंसान गाना गाता है, I say Bertie why do you bound. और उसके बाद फ्रैम्पटन grabbed wildly stick. फ्रैम्पटन अपना जो छड़ी है उसे उठाता है एंड हैट, टोपी उठाता है और हॉल डोर एंड द ग्रेवल ड्राइव, उसे हॉल डोर की ओर भागता है। हॉल डोर से होते हुए ग्रेवल ड्राइव मतलब छोटे छोटे पत्थरों से रास्ते बनाए जाते हैं जो सामने जो लॉन है मेन गेट तक। पीछे वाला लॉन नहीं, पीछे वाला लॉन से तो वो लोग आ रहे थे, सामने वाला लॉन की बात करें जहाँ पर एक पत्थरों का वो रास्ता होता है, डेकोरेटिव रास्ता, और फिर सामने गेट तक पहुंच जाते हैं। वेयर डीमली नोटेड स्टेजेस इन हिज हेडलॉन्ग रिट्रीट। ए साइकिलिस्ट वाज कमिंग अलोंग द रोड, और एक साइकिलिस्ट आ रहा था रास्ते में, तो उसको भी मन धक्का हो जाता साइकिलिस्ट के साथ। तो साइकिलिस्ट भी पास में एक झाड़ी है उसमें साइकिल घुसा देता है, ठीक है, और थोड़ा सा होता तो फ्रैम्पटन नटल को साइकिलिस्ट टक्कर ही मार देता। हेयर वी आर माई डियर, हम आ गए डियर, सेड द बियरर ऑफ द वाइट मैकिंटोश कमिंग इन थ्रू द विंडो who was that who bolted out as we came up. अच्छा, मैकिंटोश का मतलब क्या था? कोट, सफ़ेद कलर का जो कोट जो पारिस से अपने आप को बचाने के लिए वो हाथ में लिए हुए जो इंसान था, मतलब उसका हस्बैंड, किसका? मिसेस सैपल्टन का हस्बैंड। वो बोलते हैं कि वो कौन था जो हम आए और यहाँ से जल्दी भाग गया दौड़ के। एंड अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन मिस्टर नटल, उसका हस्बैंड बोलते हैं कि ये अद्भुत किस्म का इंसान है, सेड मिसेस सैपल्टन। तो ए मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन मिस्टर नटल, मतलब एक अद्भुत सा इंसान है मिस्टर नटल, नाम है उनका। सैपल्टन बोलती है, मतलब वेरा की चाची बोलती है
कि एक अद्भुत इंसान है। ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस and dashed off without a word saying goodbye apology when you arrived and one would think he had seen a ghost। मतलब सिर्फ अपने जो डिजीज़ है, बीमारी है, उसके बारे में बात करते हैं और अचानक जब आप लोगों से मिलने की बारी है वो बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर जान पहचान होनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, लेकिन उसकी जब बारी आती है तो बिना गुड बाय बोले यहाँ से भाग जाते हैं। क्या बात है? आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पेनियल। तो उसकी जो भांजी है वो बोलते हैं हो सकता है वो स्पेनियल से डर गए हो। ही टोल्ड मी दैट ही हैड अ हॉरर ऑफ डॉग्स। मिस्टर नटल मुझे बोल रहे थे कि उनको मतलब कुत्तों से बहुत डर है। ही वॉज वंस हंटेड इन ए सिमेट्री समवेयर इन द बैंक ऑफ गंगा बाय पैक ऑफ डॉग्स। मतलब भारत में एक बार उन्हें एक कुत्तों के झुंड ने उनको फॉलो किया था, उनके पीछे भागा था और उनको अपने आप को बचाने के लिए एक कब्र में दिन गुजारना पड़ा था। हैड टू स्पेंड द नाइट इन न्यूली डग ग्रेव विद क्रिएचर स्नार्लिंग एंड ग्रीनिंग एंड फोमिंग अबव हिम। जो क्रिएचर है वो मतलब जो डॉग है वो उनके आसपास घूम रहे थे कि उसकी आवाज़ उनको सुनाई दे रहा था। इनफ टू मेक एनीवन लॉस्ट देयर नर्व। और उसके बाद मतलब किसी का नर्व फेल हो जाएगा। नर्व फेल मतलब किसी इंसान का इतना इससे सदमा लगेगा कि ज़िंदगी में इसके बाद उसे डर ही लगेगा। रोमांस एट शॉर्ट वाज हर स्पेशलिटी। मतलब कहानी बनाना तो कोई भेरा से सीखे। सैकी H.H. मुनरो। यहाँ पर एक चीज़ बता दें सबको, एक बार समरी कर देते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि फ्रैम्पटन नटल नाम का एक इंसान जो है उसको एक बीमारी रहती है, नर्व की बीमारी, और इसकी वजह से डॉक्टर उसको कंप्लीट रेस्ट लेने के लिए बोलते हैं। तो उसकी जो वो ठान लेता है कि वो ऐसे जगह पे जाएगा जो शांत जगह हो। तो उसकी जो बहन होती है उसको एक जगह के बारे में बताती है जो 4 साल पहले उस जगह पे रहती थी और उनको बोलती है कि तुम वहाँ पर जाओगे तो एकदम किसी के साथ भी मुलाकात नहीं होगा। ये तो ठीक नहीं है क्योंकि तुम वहाँ पर तो किसी को जानते नहीं हो, लेकिन वो रहती थी तो इसीलिए वो चिट्ठी लिख देती है उन लोगों के बारे में। उसके हाथ में वो लेटर देती है जिनको वो पहचानती थी, ताकि उससे थोड़ा मिल के उनका थोड़ा सा वहाँ पर अगर दोस्ताना सा एक माहौल में जब बहुत सारे दोस्त अगर मिल जाए तो वो सही तरीके से समय को बिता पाएगा। उनमें से एक दिन मिसेस सैपल्टन, और मिसेस सैपल्टन के घर जब फ्रैम्पटन नटल आते हैं तब वहाँ पर मिलती है उसकी भांजी भेरा, जो जब तक मिसेस सैपल्टन ना आए तब तक उनको बहला के रखती है। मिस भेरा तो पहले ही पूछ चुकी थी मिसेस सैपल्टन से कि आप यहाँ पर किसी को जानते हैं? तो मिसेस सैपल्टन बोलते थे हाँ मैं किसी को यहाँ पर नहीं जानता, सिर्फ नेम और एड्रेस के बिना। तब वही उसी का फ़ायदा उठाती है भेरा, क्योंकि भेरा बहुत मजाकिया लड़की थी। अब भेरा एक डरावना सा कहानी सुनाती है कि एक दिन क्या हुआ था, उसके हस्बैंड और 2 भाई और एक स्पेनियल सा डॉग एक बार गया था बाहर शिकार करने के लिए, और शिकार करने के बाद मतलब वो बॉग में मतलब कीचड़ में फंस गए और फिर कभी वापस लौट के नहीं आए। उनके लाश भी बरामद नहीं की जा सकी, वो स्पेनियल भी मारा गया। तो मेरी चाची को लगता है हर दिन की विंडो खुला है इसलिए कि वो लोग एक दिन ज़रूर वापस लौट कर आएंगे। तो इस चीज़ को नटल सुनता है और उसके बाद नटल को पता नहीं कि भेरा झूठ बोल रही है, भेरा ने एक कहानी बताई है। तो उसके बाद फ्रैम्पटन नटल जो मिसेस सैपल्टन आती है, मिसेस सैपल्टन माफ़ी मांगती है बहुत देर होने के लिए, और वो बोलती है कि भेरा ज़रूर आपको बोल नहीं की होगी, आपको अच्छा लगा होगा भेरा की कंपनी। तो इसके बाद ये बातचीत होती रहती है। फिर वो बोलते हैं कि इस समय शिकार पे वो गए हुए हैं, उसके हस्बैंड और 2 भाई शिकार में इस समय डक नहीं मिलते शिकार करने के लिए, कितनी संख्या घट जा रही है धीरे धीरे दिन दिन। और फिर अचानक वो बोलती है कि देखिए वो लोग आ गए शिकार से, और फ्रैम्पटन नटल भेरा की वो देखने चाहती है। भेरा मैंने ऐसा बोलेगी भेरा को कि हाँ मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे आंट की मनोदशा ठीक नहीं है, लेकिन भेरा को भी वो डरा हुआ देखते हैं। लॉन से तक पीछे मुड़ती है और देखते हैं कि वो तीनों आ रहे हैं, और वो तो समझ जाते हैं कि भूत है, ये आत्मा ही कैसे आ सकती है, तो मर चुके हैं सर। और वो अपना टोपी हैट और अपना जो स्टिक होता है उसको लेकर बाहर निकल जाते हैं, और फिर वो हॉल से होते हुए फ्रंट लॉन से होते हुए जो ग्रेवल पथ जो होता है, पत्थरों का जो पथ बनाए जाते हैं उससे होते हुए बाहर गेट से निकल जाते हैं। वहाँ पर एक साइकिलिस्ट आ रहा था, वो अचानक लोग को निकलते हुए एकदम झाड़ी पे साइकिल घुसा देते, वरना टक्कर हो जाती है। मिस्टर नटल को टक्कर ही मारते थे। तब वो उसके जो हस्बैंड मिसेस सैपल्टन को आके बोलते हैं कि ये कौन इंसान था जब हम आ रहे थे यहाँ पर, तभी वो भाग गया यहाँ से। तब मिसेस सैपल्टन अजीब किस्म का इंसान था, उसका नर्व का प्रॉब्लम था, नर्व के बारे में सब कुछ बता रहा था, लेकिन वो ऐसा इंसान जो बोल रहा था कि यहाँ पर
उसकी जान पहचान की ज़रूरत है। लेकिन अचानक जब पहचान करने की बारी आई तब वहाँ से बिना गुड बाय बोले ही भाग गया। तब भेड़ा कहती है कि वो मुझे कह रहे थे, जो कि बिल्कुल झूठ है। भेड़ा कह रहे थे कि भेड़ा को अपने बचाव में तो कुछ बोलना होगा, वरना वो क्यों चले गए, भेड़ा के ऊपर ही सवाल आएगा। तो भेड़ा बोलते हैं कि वो मुझे बोल रहे थे कि उनको डॉग से बहुत डर है। एक बार भारत में गंगा नदी के किनारे कुछ डॉग ने उनको उनके पीछे चेज़ किया था उनको, तो वो एक कब्र के अंदर, कब्रिस्तान में कब्र के अंदर छुप के अपने जान बचाए थे। और सारा रात तक मन आसपास में वो कुत्ते घूमने की आवाज़, उससे गराने की आवाज़ उनको सुनाई दे रही थी, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे थे। उसके बाद से डॉग को डर गए, तो शायद डॉग को देख के भाग गए हो। तो ये जो भेड़ा है उसको कहानी बनाने की आदत थी, तो यही अमेजिंग क्वालिटी। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है।